हाँ अतुल जी, जी वकील साहब। हमें कल की फाइनल डेट मिली है, तो बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी और सभी पर्सनल एसेट्स के पेपर कोर्ट में जमा कराने होंगे। एलिमनी उसी के हिसाब से तय होगी। जी वकील साहब। और हाँ, कल आपको भी कोर्ट आना होगा, तो यहाँ से छुट्टी ले लीजिएगा, ठीक है? जी वकील साहब। और वकील साहब वो फ्लैट? देखिए अतुल जी, फ्लैट तो आपकी वाइफ के नाम पे है, तो उनके पास ही रहेगा। अतुल जी, अतुल जी। अतुल, आज मैं इंटरनेट पे देख रही थी कि अगर प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से खरीदो तो टैक्स कम पड़ता है। हाँ पता है मुझे। तो वो नया फ्लैट मेरे नाम से क्यों नहीं लेते? शीतल, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। दरअसल लाइफ में पहली बार मैं ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ जो अपने पैसे से ले रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मम्मी के नाम से लूँ। टैक्स बेनिफिट तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन शुभ बहुत होगा। और तुम देखना, मम्मी के आशीर्वाद से हम और भी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, और वो सब तुम्हारे नाम पे होंगे। वो भी मेरे नाम से क्यों लोगे? अपनी मम्मी के ही नाम से ले लेना, आशीर्वाद और बढ़ जाएगा, और फिर एक दिन तुम शहर के बहुत बड़े बिल्डर बन जाओगे। अरे वाह! और उसके बाद फिर मैं तुम्हें एमएलए का इलेक्शन दिलवाऊंगा। मैं यहाँ काम की बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? बी सीरियस फॉर गॉड सेक। अगर फ्लैट मेरे नाम से लोगे तो टैक्स बचेगा, ज्यादा स्टैम्प ड्यूटीज बचेगी, और उस पैसे को हम हमारे फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मम्मी के नाम पे फ्लैट लेने से कोई फायदा नहीं है। और अगर इतना ही प्यार है ना अपनी मम्मी से, तो उनके बर्थडे पे उन्हें कोई नेकलेस गिफ्ट कर देना। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है अतुल, हमारे फ्यूचर का सवाल है। देखो, इमोशनल होके डिसीजन मत लो, प्रैक्टिकल होके सोचो। लेकिन मैं मम्मी के सारे डॉक्यूमेंट्स वकील को दे चुका हूँ, अब तक तो वो कागज़ भी तैयार कर चुके होंगे। व्हाट द हेल अतुल, तुमने डॉक्यूमेंट्स दे भी दिए और मुझे बताया तक नहीं। और तुम्हारी मम्मी, उन्होंने तुम्हें फौरन कागज दे भी दिए। इस उम्र में भी उनका प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का शौक नहीं जा रहा। आज के बाद मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगी, मुझसे बात भी मत करना। शीतल सुनो तो, अरे रुको, क्या यार। हेलो वकील साहब, वो शीतल के डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूं मैं। फ्लैट मम्मी के नाम नहीं, शीतल के नाम रहेगा। ठीक है। बात हुई वकील से? स्टैम्प ड्यूटी तो बच गई, पर मेरा सारा इन्वेस्टमेंट चला गया मम्मी। तू परेशान मत हो, एक फ्लैट ही तो गया है, तेरे सर के ऊपर से छत नहीं गई है। ये घर क्या तेरा नहीं है? तू बस उसकी एलिमनी का देख। उसकी चिंता नहीं है मम्मी, कुछ सेविंग्स हैं मेरे पास, बाकी अरेंज कर लूंगा। किसी लोन या उधार के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कुछ एफडीज हैं, उनसे काफ़ी हेल्प हो जाएगी तुझे। पर मम्मी, क्या चिता पर रखकर थोड़ी ले जाऊंगी ये सब कुछ? और फिर क्या फ़ायदा है ऐसी दौलत का जो वक्त पड़ने पर मेरे बेटे के काम ही ना आए? बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ के आशीर्वाद को पत्नी के प्यार के सामने हल्का करती है। मुझे माफ कर देना मम्मी। ऐसी बात नहीं है बेटा, माँ का आशीर्वाद और पत्नी का प्यार जिंदगी में दोनों ही ज़रूरी है। बस इंसान को दोनों में बैलेंस करना आना चाहिए। तू बस जिंदगी के दिए हुए सबक से कुछ सीख और आगे बढ़। सब ठीक हो जाएगा।